पता नहीं कितने, समझने की कोशिश करें कितने लोग हैं। जब ये इलेक्शन होगा पता चलेगा ना आपको, पर कैसे ठप्पा मार जाएगा। दावा है काल वाल में चली गए सब्ज दवा सब्ज जंड मतलब तिम पाकिस्तान चु वोतमुत बारामूला। सच बात तो यही है ना, उसी पर लोगों ने उनको वोट दिया, फिर कहाँ था वो। 47 साल में आज आपको ये ख्याल आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा हम सोच रहे थे ना ये सुधर जाएंगे। 47 साल आपने बात सुनिए ना, बीच में मिलिटेंसी आई 30 साल जी, सब सियासी पार्टियां बैठ गई जी, फिर कितने बचे 13-14 साल ही बचे ना फिर अश्कर जबरदस्त। मतलब 47 साल में मंजूर साहब को आज तक खबर नहीं थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा दे रही। ना उससे सोचा सुधरन। 47 साल आपने सोचा। फारूक साहब को कभी समझाने की कोशिश की, उमर साहब को कभी समझाने की कोशिश की कि लोगों को धोखा मत दीजिए। वो मानते कहाँ है, मानते ही नहीं थे। आपकी भी नहीं चलती थी? बिल्कुल नहीं, बोलते हाँ आपको पता नहीं, हमें पता है क्या करना। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मंजूर अहमद मानी साहब, जिन्होंने हाल ही में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार की है। सबसे पहले आपने एक बयानबाजी की जिसमें साफ तौर पर आपने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक लोगों को धोखा दिया, करीबन 40 साल से ज्यादा। नहीं, 70 साल से धोखा दिया। नहीं, आपने कहा हमें 40 साल से ज्यादा, 47 साल से, 47 साल हो गए, 47 साल से ज्यादा हो गए। क्या 47 साल में आज आपको ये ख्याल आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा? हम सोच रहे थे ना ये सुधर जाएंगे। 47 साल आपने बात सुनिए ना, बीच में मिलिटेंसी आई 30 साल जी, सब सियासी पार्टियां बैठ गई जी, फिर कितने बचे 13-14 साल ही बचे ना फिर अश्कर जबरदस्त। मतलब 47 साल में मंजूर साहब को आज तक खबर नहीं थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा दे रही है। ना उससे सोचा सुधरन। 47 साल आपने सोचा? 47 साल नहीं, 30 साल उतारा मिलिटेंसी के जी, उसमें 30 साल उतर गए है ना जी, फिर 17 साल ही ला गए ना। आज करे जबरदस्त कोशिश ना, आज गई गलती पगा गई, आज गई गलती पगा गई। आपने कहा उमर अब्दुल्ला साहब अंग्रेजों की तरह है, आज आप कहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब अंग्रेजों की तरह। बदलाव कैसे आ गया? बार हम मैंने उनको बोला कि धोखा मत दे दो लोगों को। उनके सामने क्यों नहीं आया? फिर आप किस तरह आता? पार्टी का डिसिप्लिन होता है जी, पार्टी में एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन ये जो इलेक्शन जीत के डिसिप्लिन आता है। मेरी बात सुनिए ना, जो सजाद साहब बोलेगा मुझे वो बोलना नहीं चाहिए जी, पार्टी हेड है ना, पार्टी में तालमेल रहना पड़ता है। तथ में सुना इनडिसिप्लिन कारण क्या अलबत्ता मीटिंग मजा बार वन जी क्या वनो अपुज लुकन क्या धोखा दिवान। आपने फारूक साहब को कभी समझाने की कोशिश की, उमर साहब को कभी समझाने की कोशिश की कि लोगों को धोखा मत दीजिए? वो मानते कहाँ है, मानते ही नहीं थे। आपकी भी नहीं चलती थी? बिल्कुल नहीं, बोलते हाँ आपको पता नहीं, हमें पता है क्या करना। क्या वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं है? मैं कहता हूँ वो लीडरों का मानता ही नहीं है कोई उनमें। अच्छा। ना बाप ना बेटा। फारूक साहब में थोड़ा बहुत कैपेसिटी है किसी का सुने, लेकिन उमर साहब में बिल्कुल नहीं। अगर तिमन का मशवरती शोध बने तिम मान खतर तैयार है। कौन कौन से धोखे दिए आज तक लोगों को इन 70 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस? आप उनके साथ रहे? मेरी बात सुनिए, जब महाराजा ने अकॉर्ड किया हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान का फौज यहाँ आया 26 अक्टूबर 1947। महाराजा के साथ कौन था? शेख साहब था उसके साथ, वो यहाँ का लीडर था उस वक्त, एक ही लीडर था शेख साहब। फिर जब वापस आया ना फौज लेके जहाजों में, लॉर्ड माउंटबेटन था उधर एयरपोर्ट पर, उसने बोला शेख साहब ये गलती क्यों की आपने, ये फौज क्यों लाया? बोलता कि हमने आर्जी लाया। उसने बोला फौज को फौज ही निकालता है, अब सिविल नहीं निकल सकेगा इसको। अगर उनको ये बात बोलते हैं मानते नहीं है, नहीं ये महाराजा ने लाया। और शेख साहब साथ था ना, शेख साहब की उस वक्त एक वाइस थी, शेख साहब जैसे लीडर मत था कोई कश्मीर में। ये तमिस मतलब ये लुक सर तीत ठीक लीडरस ना आसन, कोई झूठ बोलेगा नहीं होगा वैसा। अगर शेख साहब बिजली पोल से मैंडेट दी है सह ज़ान, बस हो गया, पत रूद नहीं सुकुन जाए। अलबत्ता गह लीडर तैयार कत बोझ खतर। ग्रेटर ऑटोनॉमी की जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की, बात रद्द कर दी। 1991 की बात करें, 1990 की बात करें, अब सपा जब लाया। मैंने फारूक साहब को बोला 1996 में जो उन्होंने ऑटोनॉमी पास की ना, पार्लियामेंट ने रद्द की। मैं वन तमिस कि लीडर मे योत क्या सह पी रिजाइन कर वनकन, तमिस मज गो सह गौर पोत रिजाइन कर। हालांकि तम क्या गे फर्क, लुक यहाँ जोग दर जोग बे सह बने बे चीफ मिनिस्टर, हुकूमत यह बे तिमो कोर रही। पीडीपी सदर का किस बयान आया है बीजेपी को यहाँ से दूर करना है, महबूबा मुफ्ती जी का, किस तरीके से देखेंगे आप? उसने बोला ना 2014 में कि अगर बीजेपी दूर थे हुकूमत सह सिर्फ पीडीपी तो दियो। तम सात लुकन सिर्फ अख पता, तिम वुचान सब्ज कलम सब्ज दवा सब्ज जंड मतलब तिम पाकिस्तान चु वोतमुत बारामूला। सच बात तो यही है ना, उसी पर लोगों ने उनको वोट दिया, फिर कहाँ था वो। ये इलेक्शन रिजल्ट पर ब्रोह कुन आव, उमर साहब वन तमें तब दिमो अनकंडीशनल सपोर्ट तह तिमो मोन पीडीपी वालों। मुफ्ती साहब दप नार्थ पोल साउथ पोल अलावा
JMK दित BJP यस मैंडेट, कश्मीर दित मे मैंडेट, इससे लाओ पानवन हुकूमत। फिर क्या सत्यानाश हो गया पता है आप लोगों को? पार्टियन में डिसिप्लिन तक अगर लीडर कह कत वन दुरुस्त सह गि लीडर मानुन लीडर एक्सेप्ट कर। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हाल ही में आपने अलायदगी अख्तियार की है, अभी आपको पता होगा कि अंदरूनी नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से है। अंदरूनी नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको तो पता ही चलता है ना कैसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं आप बताएं, आप ज्यादा जानते होंगे। नहीं आप क्या इसमें बताना है? क्या मजबूत है कि टूट चुकी है, बिखर चुकी है? कमजोर हो रहा है। पहले देखो 60 सीटें कहाँ, पिछले इलेक्शन में देखो 15 सीटें कहाँ, आज गिनो 10 पर जाएंगे। पीसी क्यों ज्वाइन किया आपने? सच बोलने के लिए। कि कौन सा सच? सजा सबको मैंने बोला सच बोलो लोगों के सामने जी। कोई झूठा वादा मत दे दो, कोई झूठी खबर मत बोलो। मंशूर क्या है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का? बस लोगों की खदमत और कुछ नहीं। बाकी पार्टीज भी तो यही दावा करती हैं। कहाँ जी? कौन करता है? अल्ताफ बुखारी साहब करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलता है 317 हम हाथ में लाएंगे। जरा हम भी देखते हैं ना कहाँ से ला रहे हैं। 35 को बहाल करवाएंगे, देखते हैं ना कहाँ से होगा। ये तो सारी पार्टी दावा करती है। मेरी बात एक सुनिए, जो आज तक हिंदुस्तान ने वापस हमसे लिया कश्मीर से, कभी वापस दिया कुछ? मगर सजाद साहब भी वही कहते हैं ना 370 पीसी का भी मंजूर है, पीसी का भी मंजूर है 370। ये बोलते हैं उस पर ट्राई करेंगे, मगर गारंटी लोगों को नहीं देते कि हम लाकर आपके हवाले कर देंगे। पीसी गारंटी दे रही है? कहाँ दे रहे हैं पीसी गारंटी? ट्राई करेंगे, वो बोलते हैं ट्राई करेंगे। हमारी तो कोशिश है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 500 पार्लियामेंट सीटें हैं, है ना? छोटा सा कश्मीर है, 3 पार्लियामेंट सीटें क्या है? कोशिश तो करेंगे, ट्राई करेंगे। क्या ये समझे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कमजोर हो रही है, इसीलिए आपने अलायदगी अख्तियार आज नहीं हो रही है, बहुत टाइम से। अच्छा, आपने आज 7 सीटें कहाँ 15 सीटें? जीतेगी कौन? इंशाल्लाह पीसी। आप साथ होंगे तो पीसी जीत जाएगी? ना ना वो बात नहीं है। पीसी इंशाल्लाह गवर्नमेंट में हिस्सेदार होगा। लोग कहाँ हैं पीसी के साथ? नहीं है। कितने हैं? आपको पता नहीं कितने? समझने की कोशिश करें कितने लोग हैं। जब ये इलेक्शन होगा पता चलेगा ना आपको। दावा है पर कैसे ठप्पा मार जाएगा? दावा है आल वाल में चली हुए आल बन सो गई खत्म, सो कुनी लगा। वो ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर, वो एक मिनट रूद सवाल ूंट अत बाव बागस कम यी या ज्यादा यी कॉस्टल सबी कोर खत्म ूंट लगिक। अस कम बाव तो रटन ज्यादा बाव रटन, मगर ूंट वजलावन, ूंट वजलावन अत कर दव। इस साल सेबों का भी वो हाल हुआ है, सेबों का भी दूसरा हाल हो गया ज्यादा, मगर फिर भी जिसके पास बाग है उसको नुकसान नहीं हुआ। अगर सोच कर ना 1500 रुपए पीट या 1000 रुपए पीट तो आज ना 5। खैर देखने वाली ये बात होगी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस किस तरीके से लोगों में आती है और किस तरीके से लोगों का दिल जीतती है और किस तरीके से लोगों के जो बाकायदा तौर पर ज़रूरियात हैं वो पूरी करती है। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।